हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वेद एंड आई एम मुस्कान शर्मा। तो गाइस, मैं आज आपको क्लास 12 फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसके सारे फार्मूलाज रिवाइज कराने वाली हूँ A to Z। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ना इस चैप्टर में हर चीज़ को रिलेट करके चलना पड़ेगा। जैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करना पड़ेगा, और जैसे जो हमारा लास्ट चैप्टर में गॉस लॉ था उसको एम्पियर सर्किटल लॉ से रिलेट करना पड़ेगा, और जो कूलम लॉ था उसको बायोट सावर्ट लॉ से मतलब कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। इससे ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस चैप्टर को समझना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला। तो और टेस्ला होती है, और इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है गॉस, और जो 1 गॉस होता है वो 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी। और इसके लिए मैं बस इतना ही, ये वीडियो इसलिए है आपने चैप्टर पढ़ रखा है, आपको सिर्फ एक बार फार्मूलाज रिवाइज करने हैं। तो अगर आप पूरा चैप्टर ऐसे सोच रहे हैं कि पूरा चैप्टर समझ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जैसे ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें, और हमें यहाँ पे चार्ज निकालना है। यहाँ पे मतलब जैसे ये एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इस पर मतलब कितनी फोर्स लगेगी वो निकालना है हमें। तो फोर्स दो टाइप की होती है इस पर, एक तो चार्ज पार्टिकल पे होती है और एक होती है कंडक्टर पे। मतलब एक लॉन्ग कंडक्टर होता है, उस पर हमें निकालनी होती है। तो फॉर्मूला लगभग सेम होता है, बस आपको मतलब रिलेट करना पड़ेगा इसको। जो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल पे निकालना होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो होता है Q V×B। तो जो क्रॉस यहाँ पे होता है वो मतलब साइन प्रोडक्ट को बताता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वेक्टर्स, उसमें है ये। और 4 कंडक्टर्स के लिए यहाँ पे IL×B हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्रॉस का मतलब साइन प्रोडक्ट ही होता है। और साइन, अगर आपको ये पता नहीं है मतलब डायरेक्शंस का, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसकी भी एक मतलब स्पेसिफिक वीडियो बना दूँगी। और लॉरेंस फोर्स क्या होता है गाइस, जैसे एक ये चार्ज पार्टिकल है, अगर ये स्टेशनरी है तो ये सिर्फ एक मतलब यहाँ से इस चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ यहाँ से वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं। बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आती ही आती हैं, साथ में उस पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लगती हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बनती हैं उस पर। तो लॉरेंस फोर्स वो कहता है जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही पास कराया जाए, तो उसको पास कराने के बाद उसमें जो फोर्स लगती है वो लॉरेंस फोर्स कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। और सबसे पहले हम बायोट सावर्ट्स लॉ को डिस्कस करते हैं। जो बायोट सावर्ट्स लॉ होता है वो बिल्कुल कूलम लॉ की तरह होता है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ में होता है जैसे कि एक हमारे पास एक करंट एलिमेंट होता है, ठीक है। इस करंट एलिमेंट्स की वजह से हमें किसी पी पॉइंट पे हमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। तो इसको निकालने के लिए हम बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो बायोट सावर्ट्स लॉ हमें कहता है μ0/4 पाई इक्वल्स टू में आई मतलब μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r²। ये बायोट सावर्ट्स लॉ होता है। तो इसमें अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें, मतलब अगर नॉर्मली देखें तो ये μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² होता है। पर अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट देखें, अगर हमें मतलब एंगल वगैरह दे रखा हो तो ये dl×r हो जाता है। तो ये r कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास फाइनल वैल्यू μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आ जाती है। और जी यहाँ पे जो गाइस हमारे को μ0/4 पाई दे रखा है, यहाँ पे जो ये μ0/4 पाई है, यहाँ पे जैसे वो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे μ0/4 पाई है। इसकी भी एक स्पेशल वैल्यू होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्या कहते हैं बायोट सावर्ट्स लॉ के जो पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, वो दे रखा है B=μ0I4 पाई r साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। और जो सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और इस पे हमें दे रखा है μ0/2 पाई I4 पाई r। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास μ0I अपॉन में 2r आ जाती है वैल्यू।
और गाइस अगर हम इसके स्पेशल केस की बात करें तो आप न्यूमेरिकल्स देख के समझ ही गए जाएंगे। जैसे लॉन्ग स्ट्रेट फाइनाइट दे रखा है, अगर हमें लेंथ गिवन है तो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर इन्फिनाइट लेंथ की गिवन है तो इतना तो हम मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि मतलब इन्फिनाइट लेंथ है तो कोई सी पी पॉइंट पे दे रखा है तो वो एकदम उस जो स्ट्रेट वायर है उससे बहुत ज़्यादा ही पास में होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एंगल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्सिस पे, जैसे सर्कुलर, हमारे पास सर्कुलर लूप है, उसके किसी एक्सिस पे निकालनी है हमें। ये इसका सेंटर हो गया, हमें इसके एक्सिस पे निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है गाइस इसके फार्मूला याद करना टफ नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे इजीली। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NIR² प्लस x² 3/2। अगर आप इन फॉर्मूलों को समझ के याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफ़िकल्टी आएगी इनको याद करने में। तो उसका एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, ये लॉ तभी वैलिड है अगर इसके लिए एक क्लोज्ड मतलब कोई क्लोज सरफेस हो, मतलब जैसे उसमें हम कहते थे गॉसियन सरफेस, तो इसके लिए एक एम्पीरियल लूप होती है। तो इसके बारे हमें इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस नहीं करना है, इसके बस इसमें जो फार्मूला होता है B.dl म्यू नॉट I, ये हमें याद रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास सॉलिनॉइड आ जाता है। सॉलिनॉइड एक मतलब बार मैग्नेटी होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है म्यू नॉट NI। आउटसाइड एक सॉलिनॉइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ज़ीरो होती है, और कॉर्नर पे जो उसकी एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे म्यू नॉट NI उसकी हाफ हो जाती है। और जो टोरॉइड होता है हमारे पास, वो टोरॉइड एक एंडलेस सॉलिनॉइड होता है। सेम फार्मूला होता है, बस लेंथ की जगह पे 2πr हो जाता है क्योंकि वो सर्कल में आ जाता है। उसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल क्या मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज पार्टिकल पे क्या मतलब अफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट पड़ता है। तो ये मतलब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमें, एक चार्ज पार्टिकल आ रहा है v वेलोसिटी से आ रहा है एक चार्ज पार्टिकल, और इसके बाद हमने इसके कंपोनेंट्स कर दिए। तो कंपोनेंट्स करने के बाद जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसको हेलिकल पाथ देगा, और जो ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये इसको फॉरवर्ड पाथ देगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको हर चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आपको वैल्यू पुट करते जाना है बस, जैसे टाइम पीरियड में, काइनेटिक एनर्जी में, तो आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगे आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और फोर्स बिटवीन मतलब 2 पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स, तो इसमें जो अगर सेम इसमें अपोजिट होता है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों जो वायर्स होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो रिपेल करती हैं। उसका फॉर्मूला ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन में R। और फोर्स ऑन अ कंडक्टर करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस फार्मूले के तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। टॉर्क ऑन अ करंट मतलब टाउ इक्वल्स टू M क्रॉस V, तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही होगा। और करंट मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब ये गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बताया गया है। करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, आपको जब आप पढ़ लेंगे इस चैप्टर को आपको तब समझ में आएगा। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।